हेलो दोस्तों, आज हम आपको जोसेफ मर्फी के बिलीव इन योरसेल्फ बुक का समरी बताने वाले हैं। ये बुक खास करके उन लोगों के लिए जो खुद पर विश्वास नहीं करते हैं। सच बताएं तो विश्वास ही वो डोर है जो जीवन के हर एक सुख दुख को पिरोई रखता है, फिर वो परिवार में हो, दोस्ती में हो या फिर व्यापार में हो। वो कहावत है ना, विश्वास पर ही दुनिया कायम है। क्योंकि अगर विश्वास नहीं है तो जीवन का हर एक कदम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने जितना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ऑथर बताते हैं कि जीवन में विश्वास करना बहुत ज्यादा जरूरी है, खास करके खुद पर विश्वास करना। क्योंकि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक कोई और भला आप पर क्यों विश्वास करेगा। हालांकि कोई और आप पर विश्वास करे ना करे, पर अगर आप खुद पर विश्वास करके कोई काम करते हैं तो सबको गलत साबित कर सकते हैं। इस बुक का मेन उद्देश्य खुद पर विश्वास दिलाना है, जिसे हम 5 पॉइंट में समझेंगे। दोस्तों, इससे पहले कि आप बुक की समरी में खो जाएं, उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके मेरे बिलीव को हाई कर दें। तो चलिए एक एक करके सभी पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। पॉइंट 1, पावर ऑफ कॉन्फिडेंस। दोस्तों, जीवन में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस तब होता है जब कोई इस बात का एहसास नहीं करा रहा हो कि तेरे से नहीं होगा। क्योंकि उस वक्त आपको कोई जज नहीं कर रहा होता है और आप किसी और को दिखाने के लिए काम नहीं कर रहे होते हैं। इसलिए उस वक्त आप अपनी क्षमता से कई गुना ज्यादा बढ़कर काम कर सकते हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। एक गांव में 2 बच्चा था, एक 8 साल का और दूसरा 12 साल का। गांव की सरहद पर एक कुआं था जहां वो बच्चा खेल रहा था। खेलते खेलते गलती से 12 साल के बच्चे का पांव फिसल जाता है और वो कुआं में गिर जाता है, जिसे देख करके 8 साल का छोटा बच्चा कुआं में बाल्टी से लगा हुआ रस्सी उसकी ओर फेंकता है और अपनी पूरी क्षमता से उस रस्सी को खींच करके 12 साल के बच्चे को कुआं से बाहर निकाल देता है। इस घटना के बारे में जब ये लोग अपने गांव में बताता है तो किसी को भी यकीन नहीं होता है, क्योंकि उनके हिसाब से एक 8 साल के बच्चे के लिए 12 साल के बच्चे को रस्सी से कुआं से बाहर निकाल लेना नामुमकिन था। जबकि उस 8 साल के बच्चे ने 12 साल के बच्चे को इसलिए खींच सका क्योंकि उस वक्त उसे कोई यह नहीं बोलने वाला था कि तेरे से नहीं हो पाएगा, और ना ही इस बच्चे में उतना समझ था कि यह खुद से मान लेता कि मेरे से नहीं हो सकेगा भाई। इसका परिणाम ये हुआ कि वो छोटा सा बच्चा अपनी क्षमता से कई गुना ज्यादा मुश्किल काम कर लिया। इसलिए ऑथर बताते हैं कि रियल लाइफ में आप भी अपनी क्षमता से कई गुना ज्यादा मुश्किल काम कर सकते हैं अगर आप खुद पर यकीन करें तो। पॉइंट 2, फीलिंग इज बिग वेपन। दोस्तों, अगर हम आपसे पूछें कि दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार क्या है तो आप क्या जवाब दीजिएगा? चाकू, बंदूक, बम, परमाणु बम। हाँ, ये खतरनाक है क्योंकि ये जान ले सकता है और ये हर किसी के हौसले को नहीं हरा सकता है। जबकि एक हथियार ऐसा भी है जो बड़े से बड़े धुरंधर का भी हौसला कमजोर कर सकता है। इसका नाम है फीलिंग। फिल्मों ने इसका इस्तेमाल प्यार मोहब्बत तक ही सीमित करके रख दिया है। इसलिए तो एक सीधा साधा इंसान प्यार में पड़ने के बाद दुनिया हिलाने की बात करता है, जबकि इसी फीलिंग का पावर का इस्तेमाल करके कोई भी अपने जीवन में बड़े से बड़े गोल को अचीव कर सकता है। यह फीलिंग किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे कि कोई गरीब इंसान है और वो अपने माता पिता को बेहतर जिंदगी देना चाहता है। उसका यह फीलिंग उसे ईमानदारी से पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा और डिस्ट्रैक्शन से बचाएगा, जिस वजह से वह कामयाबी की सीढ़ी पर बढ़ता चला जाएगा। पॉइंट 3, डिसिप्लिन इमेजिनेशन। बात पूछे, सच बताना, अब तक आप अपनी लाइफ में कितना गोल चेंज कर चुके हैं और आखिरी बार क्या बनना चाहते थे? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग इमेजिनेशन तो करते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IAS बनना है, पर ओवर थिंकिंग की वजह से खुद पर यकीन ही नहीं कर पाते और वह इमेजिनेशन बहुत लंबा समय नहीं टिक पाता है। उसके बाद क्या? उसके बाद फिर से एक नया इमेजिनेशन और यह सिलसिला साल दर साल चलता ही जाता है, जिस वजह से जीवन में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाते हैं। जबकि होना यह चाहिए था कि कुछ भी इमेजिनेशन करो, कुछ भी या कोई भी गोल सेट करो, डिसिप्लिन के साथ उस पर फोकस बनाए रखना चाहिए था। अगर ऐसा करते तो बड़े से बड़े गोल को अचीव कर लेते, जिससे खुद पर बिलीव और भी मजबूत हो जाता। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते। मान लीजिए आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना है, जहाँ जाने के लिए आपके पास 4 ऑप्शन है, मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रेन। अगर इसमें से किसी भी ऑप्शन को चुनते हैं और फिर आधे रास्ते से लौटकर फिर से दूसरे ऑप्शन को चुनते हैं तो इससे सिर्फ और सिर्फ आपका समय वेस्ट होगा। जबकि इसमें से किसी भी एक ऑप्शन को चुनकर उस पर डिसिप्लिन के साथ काम करते रहते हैं तो निश्चय ही आप अपने मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। पॉइंट 4, पावर ऑफ बिलीव। दोस्तों, हमें से ज्यादातर लोगों ने कभी नहीं देखा है कि क्या सच में हमारे इष्ट देवता मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में रहते हैं। हमारा विश्वास हमें उस चौखट तक खींच ले जाता है क्योंकि हमें विश्वास है कि हमारे इष्ट देवता वहाँ पर हैं। तो ये विश्वास होता है कि वहाँ पर जाकर उनसे जो भी कहेंगे या जो भी मांगेंगे वह पूरा हो जाएगा। ऐसे में जब आप उन पर विश्वास करके कुछ मांगते हैं तो वह पूरा हो जाता है, क्योंकि उनके ऊपर आपके मन में कोई डाउट ही नहीं होता, जिस वजह से आपके मन में एक स्ट्रॉन्ग बिलीव उत्पन्न होता है और आपका सब कॉन्शियस माइंड उसे पूरा करने के लिए काम पर लग जाता है। इस पॉइंट में ऑथर आपको यह समझाना चाहते हैं कि जब आप इस तरह का बिलीव किसी भी गोल के लिए करते हैं तो वह
वह जरूर पूरा होगा। ऑथर इस बात का दावा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने लगभग सभी धर्म का किताब पढ़ा है, यहाँ तक कि वह भारत में सनातन धर्म का भी अध्ययन किए। सभी धर्म का अध्ययन करके उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि इंसान में बिलीव नाम का एक ऐसा शक्ति है जिसके बल पर वो दुनिया का कोई भी गोल अचीव कर सकता है। पॉइंट 5, डेवलप राइट एटीट्यूड। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग एटीट्यूड को गलत तरीके से समझते हैं, जबकि एटीट्यूड हमारे बिलीव सिस्टम से जुड़ा होता है। ऐसे में अगर आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है, मतलब आप बुरे से बुरे हालात में भी खुश रहने का बहाना ढूंढ लेते हैं, जबकि ज्यादातर लोग छोटी सी समस्या में कुछ इस प्रकार डूब जाते हैं कि उसका समाधान ढूंढने की जगह वह खुद को ही कोसने लग जाते हैं। लाइक मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, वगैरह वगैरह। इसलिए ऑथर बताते हैं कि अगर आपको खुद के ऊपर विश्वास करना सीखना है तो अपने अंदर राइट एटीट्यूड डेवलप करना होगा। एटीट्यूड के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं कि किस तरह से पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करके आप बड़े से बड़े गोल को अचीव कर सकते हैं, तो इस वीडियो के बाद एटीट्यूड इज एवरीथिंग बुक का समरी जरूर देखें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और ऊपर राइट कॉर्नर पर भी दिख रहा होगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, हम फिर मिलेंगे एक नए बुक समरी के साथ। धन्यवाद।